नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड के हिंदी पढ़ने वाले हैं जो 2024 में मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए। यानी कि हिंदी पढ़ने वाले हैं। यानी हिंदी आपको बता दे कि हिंदी मैट्रिक में दो बुक पढ़ा जाता है, जिसमें एक होता है जिसको हम लोग वर्णिका बोलते हैं, दूसरा को बोलते हैं गोधूली। गोधूली पार्ट 2 यानी गोधूली भाग 2 होता है, जिसमें आपको 24 एक्सरसाइज होता है। 12 को होता है गद्य यानी कि कविता, और 12 को होता है कहानी। कहानी में आपका निबंध वगैरह सब आ जाता है, भाषण उषण आ जाता है। और 12 हो जाता है ओनली वन कविता आ जाता है। यानी कि वो दोनों चीज हम लोग पढ़ने वाले होते हैं, लेकिन कौन में, एक गोधूली में पढ़ने वाले होते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले जो हैं ये वर्णिका पढ़ने वाले हैं, यानी वर्णिका। वर्णिका में आपको बता दें कि वर्णिका से पूरी चीज हम लोग लेंगे। यानी वर्णिका में जो चीज पढ़ने वाले हैं वो सारे चीज इसमें पढ़ेंगे। वर्णिका में पूरे कुल जो 5 कहानी है, पांचों के पांचों कहानी है। और आपको बता दें जिसमें पहला नंबर कहानी वर्णिका के हिंदी में है, जो क्लास 10th के लिए, वो 1 नंबर पाठ में आपको है दही बेचने वाली मंगम्मा। यानी कि अगर पूरा नाम अगर बढ़िया से अगर जाने तो बुक में आपको मिलेगा दही वाली मंगम्मा। क्या जानेंगे? दही वाली मंगम्मा। दही बेचने वाली जो मंगम्मा है, दही वाली मंगम्मा होती है। कौन होती है? दही बेचती है, यानी दही बेचने वाली मंगम्मा है, जो दही बेचती है, यानी दही वाली मंगम्मा है। और आपको बता दें पिक्चर से आपको पता चला होगा दही बेचने वाली में, यानी गाँव से जो शहर में दही बेचने जाते हैं उसका कहानी है। इसके लेखक कौन है? श्रीनिवास जी हैं। लेखक कौन है? श्रीनिवास। ये बिल्कुल पूरी तरह से कहानी है, बिल्कुल पूरी तरह से क्या है? कहानी। श्रीनिवास जो है उनका छोटा नाम यानी शॉर्ट नाम श्रीनिवास है, उनका लॉन्ग नाम जो है वो अलग है, जो हम उसके बारे में बताएंगे। आपको पहले जन्म और मृत्यु के बारे में जान लें हम लोग इसके। यानी लेखक यानी पहले जानेंगे पाठ का नाम। जो दही बेचने वाली मंगम्मा है, लेखक का नाम है श्रीनिवास। लेखक का क्या नाम है? श्रीनिवास। इनका जन्म जो होता है कर्नाटक के, कहाँ होता है? कर्नाटक के कोलार में होता है। कर्नाटक के कोलार में इनका जन्म होता है। और जन्म कब होता है? तो 6 जून को होता है 1891 में। 6 जून 1891 में इनका क्या होता है? जन्म होता है। मृत्यु की बात किया जाए तो मृत्यु भी इनका 6 जून का ही, यानी जन्मदिन के ही दिन इनका मृत्यु होता है। 6 जून का ही होता है, लेकिन इसका जन्म होता है 1986 ईस्वी में। कब होता है? 1986 में इनका मृत्यु होता है। आगे अगर बात किया जाए कि ये जो श्रीनिवास जी है इनका पूरा नाम क्या है, तो पूरा नाम की अगर बात किया जाए तो पूरा नाम है मास्ती वेंकटेश अयंगार। मास्ती वेंकटेश अयंगार। यह एक कन्नड़ साहित्य के प्रतिनिष्ठ रचनाकारों में से एक है। यानी कन्नड़ साहित्य लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कन्नड़ कहानियां लिखा करते हैं। और आपको बता दें कि कन्नड़ कहानी को हिंदी में जो अनुवाद किया है, जिनका नाम है VR नारायण। क्या नाम है? VR नारायण। क्या नाम है? VR नारायण। फिर से अगर जाने तो लेखक का नाम है श्रीनिवास। इनका जन्म हुआ था कर्नाटक के कोलार में 6 जून 1891 ईस्वी में। मृत्यु हुआ था 6 जून 1986 में। इनका जो पूरा नाम है, इनका पूरा नाम क्या है? मास्ती वेंकटेश अयंगार। क्या नाम है? मास्ती वेंकटेश अयंगार। एक कन्नड़ साहित्य के लेखक है, जिनके हिंदी में अनुवाद कौन किया है? VR नारायण ने किए हैं। हिंदी में अनुवाद कौन किए हैं? VR नारायण किए हैं। आगे अगर बात किया जाए तो आगे हम लोग जानेंगे पाठ परिचय, यानी पूरी कहानी के सारांश के रूप में जानते हैं। पूरी लॉन्ग कहानी नहीं जानेंगे, सारांश के रूप में, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपको सारा चीज समझा दिया जाए। साथ में इसमें अगर मैंने कुछ बच जाता है वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में पूरी तरह से क्लियर कर देंगे। आपको पार्ट 1 में आपको ऑब्जेक्ट जो आता है लेक्चर आता है, उसके बाद पार्ट 2 में आपको लघु तरीय और दीर्घ तरीय का क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। और पार्ट 3 करके आपको जो आएगा वीडियो, 3 नंबर वीडियो आएगा। जो तीसरा वीडियो होगा वो ऑब्जेक्टिव का होगा। और हर एक यानी पांचों एक्सरसाइज का 3-3 वीडियो आपको पास आने वाला है। यानी 5 से 15 वीडियो आपको आने वाला है वर्णिका से। और 15 वीडियो आप लोग देखने का कोशिश कीजिएगा। एक दिन में लगभग 2 वीडियो के आसपास में अपलोड हो जाएगा। और जब छुट्टी मिलेगा तो ये तीनों भी वीडियो भी अपलोड हो सकता है। और ना छुट्टी होने पर एक भी वीडियो अपलोड हो जाए तो भी हो जाता है। चलिए जानेंगे हम लोग पाठ परिचय में क्या है। ये प्रस्तुत मतलब होता है यह कहानी। प्रस्तुत मतलब यह है कहानी। दही वाली मंगम्मा का भावना प्रधान कहानी है, यानी कि भावनात्मक कहानी है। दही बेचने वाली जो होती है महिला, जो गांव से शहर में जाती हैं दही बेचने के लिए, उनके एक भावनात्मक यानी कि मोटिवेट वाला कहानी है। यानी मोटिवेट करता है इस कहानी से कि दही बेचने वाले के घर में क्या क्या होता है, क्या नहीं होता, उनके घर का यानी पर्सनल जो होता है मैटर, उन सारी बातों को हम लोग जानेंगे कि क्या अंदर होने वाले हैं।
कहता है कि ये दो पीढ़ियों की कहानी है। दो पीढ़ी मतलब होता है कि ये सास और बहू, दो पीढ़ी, सास का एक पीढ़ी होता है, एक बहू का पीढ़ी, यानी दो पीढ़ियों का जो कहानी होता है, दो पीढ़ियों के भावनाओं के, दो पीढ़ियों की भावनाओं को लेखक ने बड़े ही स्वाभाविक ढंग से प्रस्तुत करने के प्रयास किए, कि बहुत ही सहज ढंग से, एकदम आसान भाषा से हम लोग को समझाने का कोशिश किए हैं। कहता है कि कहानी एक दही बेचने वाली की है। कहानी किसका है? एक दही बेचने, जो गांव से शहर में दही बेचने जाते हैं उनकी कहानी है, जो परिवार में सब पर क्या जमाना चाहती है? अपना हक, अपना धाक जमाना चाहती है, अपना अधिकार जमाना चाहती है। वो लेडीज जो होती है, लेडीज अपने पूरे घर के पूरे परिवार में, आपको बता दें कि घर के में पूरे परिवार के सदस्यों की संख्या जो है वो इनको लगा करके 4 होता है। जो दही बेचने वाली होती है उनको लगा करके 4 पूरे परिवार में होते हैं, और चारों पर क्या, यानी उनको लगा के 4 को, यानी तीनों पर वो अपना अधिकार जमाना चाहते हैं खुद के अलावा, यानी तीनों पे, यानी कि सास पे, सास जो है वो खुद है, और बहू और बेटे और एक पोता है, बहू है, बेटा है और एक कौन है? पोता है। और तीनों पर वो हक जमाना चाहती है अपना, यानी अपनी मर्जी से सारा कुछ करवाना चाहती है, कि मेरी मर्जी से घर का पूरा काम होना चाहिए। कहता है कि हक जमाना चाहती है, लेकिन, जबकि, यानी कि लेकिन बहू अपने अधिकार को छोड़ना नहीं चाहती है। वो अपना अधिकार को छोड़ना अपमान समझती है, कि इज्जत मेरा घट जाएगा, इज्जत मेरा क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अगर मैं अपना अधिकार छोड़ दूं तो मेरा इज्जत क्या हो जाएगा? कम जाएगा। तो कहता है कि जो बहू है, लेकिन बहू अपना अधिकार त्याग करना नहीं चाहती, त्याग करना नहीं चाहती। वो अपना अधिकार को त्याग करना क्या समझती है? वो अपने अधिकार को त्याग करना अपमान समझती है। क्या समझती है? अपमान समझती है। कहानी का आरंभ, आरंभ के मतलब शुरुआत, कहानी का शुरुआत दही वाली मंगम्मा के ही दही बेचने से होता है। कहानी का जो शुरुआत होता है, दही बेचने वाली जो मंगम्मा है, दही बेचने वाली जो लेडीज है, उनकी का नाम है मंगम्मा। उन्हीं का क्या नाम है? मंगम्मा। जो दही बेचने जाया करती है उन लेडीज का, उस लेडीज का, महिला का नाम है मंगम्मा। और उनके जो बहू है, उस बहू का नाम है नजम्मा। बहू का क्या नाम है? नजम्मा। और यहीं से ही कहानी स्टार्ट होता है। आपको बता दें कि बेटे और पोते का इसमें नाम नहीं है, लेकिन ये होता है कि कहानी के जो लेखक है, लेखक एक माता जी होती हैं, उनकी इसमें कुछ रोल है, भूमिका है। उनके बारे में भी हम जानेंगे कि उनका क्या भूमिका है। आपको बता दें कि जब ही मंगम्मा दही बेचने के लिए शहर में आती थी, जब मंगम्मा दही बेचने के लिए कहाँ आती थी? शहर में आती थी, तो आते जाते जो कुछ टाइम बचता था उसमें से 2-4-5 मिनट निकाल करके, और लेखक के घर में, यानी लेखक के माता जी के साथ में वो बैठ करके कुछ 2-4 बात करती थी। यानी कि घर के सुख दुख और अपने जो हाल होता था वो सुनाया करती थी, समाचार ले लिया करती थी। अब जानेंगे मंगम्मा के बारे में। यहाँ से कहानी स्टार्ट होता है। कहता है कि मंगम्मा अवलूर के समीप, अवलूर एक जगह का नाम है, एक शहर का नाम है। कहता है अवलूर के समीप, यानी अवलूर, कहता है अवलूर नहीं, यहाँ बंगलुरु होना चाहिए। बंगलुरु के समीप, बंगलुरु के समीप, यानी बंगलुरु के बगल में, नजदीक में एक गांव होता है वेंकटपुर नाम का। क्या नाम होता है? वेंकटपुर नाम के गांव होता है। अवलूर के, बंगलुरु के समीप में, समीप मतलब बगल में, बंगलुरु के बगल में एक कौन होता है? ये वेंकटलुरु नाम के क्या होता है? वेंकटपुर नाम के एक गांव है, वेंकटपुर नाम के एक गांव है, वहीं के रहने वाली थी। कौन? मंगम्मा। मंगम्मा है वो बेंगलुरु के समीप, यानी बेंगलुरु के पास में वेंकटपुर नाम के गांव है, वहां के रहने वाली थी। और रोज दही बेचने के लिए बेंगलुरु आती थी। रोज दही बेचने के लिए कहाँ आती थी? बेंगलुरु में आती थी। कौन? मंगम्मा। मंगम्मा है प्रतिदिन दही बेचने के लिए कहाँ आती थी? बेंगलुरु में, यानी बेंगलुरु में आती थी। कहता कि वह आते जाते मेरे पास आकर के बैठती थी और अपने हाल चाल सुनाया करती थी। कहता है कि जब वह आते जाते, यानी कि आती थी दही बेचने के लिए तब, और दही बेच करके जाने लगती थी अपने गांव पे, तब आते जाते मेरे पास बैठती और अपनी बातें करती, यानी अपनी हाल चाल सुनाती थी। कहता है एक दिन वह मेरे बेटे को देखकर, एक दिन वो अपने मेरे बेटे को, माँ जी बोलती हैं कि एक दिन वो मेरे बेटे को देखा, यानी कि श्रीनिवास को देखा। देख करके वो उनके मन में अपने, यानी कि मंगम्मा है, अपनी पोते और बेटे और पति की कहानियां निकाल देती है, सुनाना शुरू कर देती है। कहता है देख करके अपना पुत्र, यानी मंगम्मा है जो अपने पुत्र और पति की कहानी कह करके पति को अपने ओर आकर्षित, यानी बस में करना होता है। आकर्षित करना मतलब अपने बस में करना। कहता है कि पति की कहानी कह करके और पति को अपनी ओर आकर्षित करना, यानी बस में करने की रहस्यमयी बातें करने लगती है। यानी कहने लगी, आदमी को अपने वश में रखने के 3-4 अपना अनुभव पूर्ण गुण भी बताया। यानी मंगम्मा है जो थोड़ा सा
उम्रदराज औरत है, यानी कि ज़्यादा एज की है, वो अपने अनुभव से एक्सपीरियंस से 3-4 गो गुण बताती है। 3-4 गो क्या बताती है? गुण बताती है। कैसा गुण? अपने पति को बस में करने का, अपने पति को बस में करने का क्या बताती है? गुण बताती है। कौन बताती है? मंगम्मा है, वो अपने पति को अपने बस में करने का क्या गुण बताती है? 3-4 गुण बताती है। कैसी गुण बताती है? अनुभव पूर्ण, यानी अपने एक्सपीरियंस से 3-4 गो गुण बताती है। क्लियर? आगे समझेंगे। कहता है कि वो 15 दिन बाद, अब वो 15 दिन के बाद जब घर पे गई तो लगभग 15 दिन के बाद वो फिर दही बेचने के लिए आई। 15 दिन के बाद, और जब आती है तो रोने लगती है। क्या होने लगती है? जब 15 दिन के बाद दही बेचने के लिए आती है तो क्या होने लगती है? वो रोने लगती है, और रोती हुई अपने घर की कलह के, यानी घर के कलह, कलह मतलब लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, अपने घर में जो झगड़ा होता है, यानी सास बहू के बीच झगड़ा, बेटे पोते के बीच में जो झगड़ा हुआ, उन सारी बातों को यहाँ पर बोलने लगती है अम्मा जी की, यानी माँ जी के साथ में। किसके साथ में? माँ जी के, यानी लेखक के माँ जी के साथ में। कहता है कि वो 15 दिन के बाद मंगम्मा आई और रोती हुई आई। कहता है कि अपना घर के, यानी घर के कलह, यानी घर के लड़ाई तथा बेटा बहू से अलग होकर के रहने के दुखद कहानी सुनाती है, यानी दुखी वाली कहानी सुनाती है। इस प्रकार बेटे बहू से क्या होते हैं? अलग रहने लगते हैं। विरक्त मतलब क्या होता है? अलग होकर रहना है। कहता है कि इस प्रकार बेटे बहू से क्या होती है? अलग होकर के अपने जोड़े हुए पैसे, अलग होकर के रहती है तो अपने जोड़े हुए पैसे को, अपने साज श्रृंगार में, अपने श्रृंगार पटार में खर्च करने के लिए क्या कर लेती है? खर्च करने लगती है। वो जोड़े हुए जितना जो वो अपनी जवानी में पैसा जमा किया था, कमाई थी, वो पैसा जमा करके रखी हुई थी, वो पैसे को जब बेटा से और बहू से अलग होकर रहने लगी तो अपने ऊपर वो पैसा खर्च करने लगी। उसके मन में आया कि जब हमारे साथ में अपने बहू बेटी पर बहू बेटा नहीं है और साथ में पोता को भी नहीं रखा है, तो हम ये पैसा किसके लिए रखूंगा? मरूंगा तो लेकर थोड़ी जाऊंगी। तो ये अपने ऊपर खर्च करने लगती है, कि ये पैसे का क्या करने लगे? खर्च करने लगती है। कहता है कि इसी से वह कुछ लोग इसी की बात देख करके, उसके जो श्रृंगार पटार देख करके, कि वो जवानी में श्रृंगार पटार रही, कि अब बुढ़ाड़ी में क्या कर रही है? जो बूढ़ी हो गई है, बुजुर्ग हो गई है, तो श्रृंगार पटार खूब सज सबर के रह रही है। तो इसके वजह से वो कुछ लोग, यानी आसपास के कुछ जो लोग होते, देखिएगा अगर आसपास में आप अगर बढ़िया बढ़िया पहनने लगे तो आपके आसपास के जो टोला मोहल्ला के अगर लोग होते हैं, वो कुछ निंदक बात करने लगते हैं, यानी निंदक बातें करने, यानी शिकायत वाली बात करने लगती हैं। तो वैसे ही आलोचनात्मक पात्र बन गई, यानी आलोचना करने लगी, यानी शिकायत होने लगी उसकी। किसकी? मंगम्मा की, यानी कि बहू की, सास की। तो बहू भी उसकी जैकेट देखता है। बहू किस क्या देखता है? जैकेट। जैकेट यहाँ पर नाम लिया गया है, जैकेट एक ब्लाउज को नाम लिया गया है। किसको कहते हैं? ब्लाउज को। आप अगर बुक पढ़ेंगे तो उसमें ब्लाउज का नाम लिया गया है, और ब्लाउज को ही इसमें जैकेट कह दिए। अब ब्लाउज जो होता है वो माँ जी से कुछ पैसे के बारे में बात करके, कि माँ जी ये ब्लाउज हमको खरीदना है, मखमल का ब्लाउज खरीदने का शौक कर रहा है, ये हम खरीदना चाहते हैं, ये कितने में आता है? तो लगभग 15 रुपये के आसपास में आपका आता है, और वो 15 रुपये के ब्लाउज पहनते हैं, और वही मखमल का ब्लाउज होता है। किसका ब्लाउज होता है? मखमल का। अगर ऑब्जेक्टिव आए तो आपको इस तरह से आए तो आप लोग जवाब देने के लिए बिल्कुल झिझकिएगा नहीं, बिल्कुल आराम से दे सकते हैं, फराटेदार दे सकते हैं। कहता है कि बहू के भी उस जैकेट के देख करके, क्या देख करके? जैकेट के देख करके पौनी नजर हो गई। क्या नजर है? शक वाला नजर से होकर के, और वो क्या करती है? वो ताना कसने लगती है। क्या कसने लगी? ताना कसने लगी। पता है जैकेट के देख करके वो ताना कसने लगी, और जब ताना कसने लगी तो दोनों के बीच में जो नोक झोंक होती है, बहस होता है, बहस बढ़ गई। और बहस बढ़ने से क्या हुआ? सास है जो बोल दी बहू को कि हमने जो तुम्हें दिया था क्या गहना शादी में, वो हमारे गहना वापस कर दो। जो हम पहनते हैं तो तुमको शोभा नहीं दे रहा, तुमको अच्छा नहीं लग रहा है। अब तुम्हें जो गहना दिया था, तुम्हें देख करके हमें कैसे अच्छा लगेगा, तुम मेरा गहना वापस कर दो। और बहू है जो गहने को देख करके, गहना जो है देने से क्या हो जाती है? राजी हो जाती है। गहना देने से तैयार हो जाती है। कौन? बहू। बहू के क्या नाम है? नजम्मा। बार बार इसलिए बोल रहे हैं ताकि आपको याद रहे। बहू का नाम क्या है? नजम्मा। और सास का क्या नाम है? मंगम्मा। सास का क्या नाम है? मंगम्मा। तो वो सास बहू है नजम्मा, वो गहने देने से तैयार हो जाती है, लौटाने से तैयार हो जाती है। चलिए आगे जानते हैं। कहता है कि झगड़ा का कारण क्या? झगड़ा का जो कारण होता है तो पोते की पिटाई थी। झगड़ा का जो मेन कारण था, किसके पिटाई का था? पोते की। जो पोते के पिटाई से मेन कारण था झगड़ा का। लेकिन यहाँ पर जो बात करते हैं लेकिन मूल रूप से सास और बहू के
सास और बहू की अधिकार संबंधी ईर्ष्या की थी। ईर्ष्या मतलब होता है क्या, जलन। ईर्ष्या सास और बहू के बीच के जो जलन होता है वो सास और बहू के जलन के बीच में मेन यहाँ पर काम था, क्या, अधिकार के लेकर। कहता औरत को अकेली जान करके, औरत के अकेली कि अब ये मंगम्मा है वो अकेली रहने लगी है, इसके सास और बहू, सास और जो बहू है और बेटा जो है और पोता अलग रह रहा है, यानी कि जो सास है मंगम्मा है जो अलग रहती है, अकेली रहती है। और अकेली जान करके उसके गांव के एक कुछ लोग जो हैं गांव के क्या करते हैं, धन और प्रतिष्ठा पर भी आंख उठाने लगते हैं, उसके धन पर भी आप प्रतिष्ठा मतलब इज्जत पे क्या करने लगते हैं, क्या करने लगते हैं, उसके आंख उठाने लगते हैं, यानी कि आंखें उठा दी। अब ऐसा ही काम करता है उसके गांव का एक लड़का होता है, आदमी होता है जिसका नाम है रंगप्पा। और रंगप्पा कैसा आदमी है, वो जुआरी है, क्या है, वो जुआरी है, लंपट लड़का होता है। क्या होता है, कहता है कि रंगप्पा भी ऐसा ही करता है, जिसे बहू के पौनी निगाहें उस पर ताड़ ली, बहू के जो शक है उसको ताड़ लिया कि लगता है कि ये जो रंगप्पा है जो कई लोगों से गांव में कर्जा लेता है और जुआ खेल करके वो जुआरी बन जाता है, यानी लंपट जुआरी है जो जुआ खेलकर खत्म कर दिया। और हो सकता है ऐसा भी कि मेरे सास मंगम्मा से भी कुछ पैसा ले ले और मंगम्मा उसे पैसा दे दे, और पैसा बचाने के लिए उसने अपने पोते को अब उसके पास भेजना शुरू कर दिया। और कहता है कि अपने पोते को यानी कि अपने बेटे को, जमा अपने बेटे को सास के पास यानी कि मंगम्मा के पोते के पास, मंगम्मा के पोते को भेजना शुरू कर दिया। और ये नाटक किया, यानी आइडिया प्लान बनाई और आइडिया लगा करके भेजना शुरू कर दी। अब मंगम्मा भी पोते के लिए बाजार से मिठाई लाने लगी। अब मंगम्मा है, मंगम्मा पोते के लिए क्या लाने लगी, मिठाई खरीद करके ले जाने लगी। एक दिन कौवे ने, एक दिन कौवे जब रोज रोज मिठाई ले जा रही थी तो एक दिन माथा पर करके जो मंगम्मा ले जा रही थी तो कौवा है, वो कौवा उस मिठाई के एक टुकड़ी को लेकर के उड़ जाता है, मिठाई की एक दाना जो है उसे लेकर क्या होता है, उड़ जाता है, उड़ा लिया गया। और अंधविश्वास के कारण मंगम्मा को अंधविश्वास हो गया, मंगम्मा को क्या हो गया, अंधविश्वास की कौवा आया और मिठाई को लेकर के उड़ गया, यानी उसको डर आने लगा, क्या होने लगा, डर में यानी भयभीत होने लगा। कहता है के कारण मंगम्मा भयभीत हो उठी, मंगम्मा क्या हो उठी, भयभीत हो उठी, जिसे माँ जी ने बड़े ही कुशलता से, बड़े ही प्यार से उसे समझा करके निवारण किया, यानी उस बात को निवारण यानी कि हटाया। ठीक है, आगे चलेंगे थोड़ा सा समझेंगे। कहता है देखिएगा कि बहू ने, बहू के द्वारा ये नाटक किया हुआ, बहू जो है जो अपनी नाटक चाल चली, इस नाटक ढंग से ही, नाटकीय ढंग से पोते को दादी के पास भेजने का बहू का मंत्र जो है क्या हो गया, कारगर साबित हुआ। यानी कि नाटक जो किया, आइडिया प्लान बना करके जो आइडिया किया था, नाटक किया था, ये नाटकीय ढंग से पोते को भेजना उसके लिए बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। क्या रहा, सक्सेसफुल रहा। क्लियर। अब कहता है कि दूरी बढ़ने से प्रेम भी बढ़ता है, कहा जाता है कि दूरी बढ़ने से प्रेम बढ़ता है और मानसिक तनाव घटता है। ये कहावत है कि दूरी बढ़ने से क्या होता है, प्रेम बढ़ता है और मानसिक तनाव घटता है। वो कहते हैं ना कि जो जो दूर रहता है तो दूरी बढ़ने से जो प्रेम होता है बढ़ जाता है और मानसिक तनाव क्या होता है, घटता है। वही बात यहाँ पर हुआ कि हुआ भी कुछ ऐसा ही, हुआ भी ऐसा ही। मंगम्मा को भी बहू में क्या दिखाई देने लगा, सुलहर्द दिखाई देने लगा, यानी कि प्रेम दिखाई देने लगा, और बेटे और पोते में स्नेह नजर आने लगी। अब बड़े बुजुर्गों ने भी उसे समझाया, मंगम्मा को बड़े बुजुर्ग, आस पास के जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने भी इसे क्या किया, समझाया कि जो बेटे और बहू के साथ में तुम रहो ज़्यादा क्या रहेगा, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और आपको पता ही होगा कि दादी के और पोते का जो लड़ाई होता है, दादी पोते का लड़ाई कैसा होता है, तो वही मंगम्मा के और पोते के बीच के जो प्यार है वो प्यार बहुत ही प्रभावित हुआ और इसी का फायदा उसने मंगम्मा उठाई। अब कहता है कि बहू ने मंगम्मा का काम अपने जिम्मे ले लिया। अपने जिम्मे मतलब बहू जो है, सास जो है मंगम्मा, ये दही बेचने का काम करती थी, अब इसका काम कौन ले लिया, नजम्मा ले लिया, यानी बहू ने ले लिया। यानी कि उसके जगह पर अब पहला बार जो है मंगम्मा के साथ में बहू बोलती है कि आप हमें दिखला दीजिए वो शहर और सभी जगह दिखा दीजिएगा, हम जा करके दही बेचा करेंगे और आप घर पे बैठकर आराम कीजिए, अब आपके जगह पर दही बेचने का काम जो है मैं करूँगी। अब एक क्या होता है कि बहू ने मंगम्मा का काम अपने जिम्मा ले लिया, यानी खुद करने लगी। और एक दिन जब दही बेचने के लिए बाजार जाती है तब वो किसके पास जाती है, माँ जी के पास जाती है। और जब क्रम में
बहू जब नजम्मा है जो यानी बहू आई दही बेचने के लिए, तब मुझे सारी बात बताई। कौन बोलते हैं? माँ जी बोलते हैं कि मुझे सारी बात को बताई। उसने परिवार का जमा पैसा लूट जाने के भय के कारण, कहता है कि नजम्मा है और उसने नजम्मा परिवार का जमा पूंजी, जो जमा हुआ किया हुआ जो पैसा था, वो सारे लूट जाने के भय से, डर के कारण बहू की बड़ी कुशलता से पुनः परिवार में क्या स्थापित किया? शांति स्थापित कर लिया और फिर पहले की तरह रहने लगी। और पहले की तरह रहने लगी, ये जो सास और बहू और साथ में बेटा और पोता जो है, ये सारे साथ में लोग रहने लगे। अब कहता है यहाँ पे कि लेखक अंत में यानी लास्ट में लेखक इस निष्कर्ष पर पहुंचता है। लेखक का रिजल्ट होता है लास्ट में, जब ये जो कहानी खत्म होता है तो लेखक का निष्कर्ष निकलता है। लेखक निष्कर्ष पे, रिजल्ट पे पहुंचता है। क्या रिजल्ट हुआ? कि सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। सास और एक जगह की बात नहीं है, ये पूरे दुनिया में ऐसा ही है। सास में और बहू में, दोनों के बीच में स्वतंत्रता की, आजादी की होड़ लगी है। सास चाहती है कि हम आजाद रहें, हमारी मर्जी से सब चले, और बहू चाहती है कि हम आजाद रहें, हमारी मर्जी से चले, हम अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं। कहता है कि होड़ लगी है, और उसमें माँ बेटे और पति पत्नी है। कहता है कि माँ बेटे पर से अपना अधिकार नहीं छोड़ना चाहती। माँ है जो अपने बेटे पर अपना अधिकार नहीं छोड़ना चाहती, और बहू है जो अपने पति पर अपना अधिकार जमाना चाहती है, वो भी छोड़ना नहीं चाहती। और यह सारे संसार का किस्सा है। यही है जो कहानी, वो पूरे संसार की कहानी है। क्लियर? चलिए फिर थोड़ा सा अगर हम देख लें तो अथी करते हैं कि अगला नंबर जो आपको पार्ट 2 जो आने वाला है, पार्ट 2 ये आपका है कि पार्ट 2 की बात किया जाए। पार्ट 2 में आपका लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय पूरा जो चीज आने वाला है, पूरा क्वेश्चन आंसर ज्यादातर जो आपको बुक में जितना, उससे कुछ एक्स्ट्रा ही यानी ज्यादा ही आपको आएगा। और इतना आएगा, इससे ज्यादा जो हमारे पास पढ़ लेंगे, इससे ज्यादा आपका बोर्ड में एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ये हम आपको दावा करते हैं। और साथ में ऑब्जेक्टिव भी देंगे, तो ऑब्जेक्टिव भी उतना ही देंगे जितना आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले भी, और आगे भी पूछा जाएगा, यानी उससे विशेष करके क्वेश्चन होगा ही नहीं। क्लियर? और जितना आता है उसके लिए धन्यवाद। और आपको इतना बोलूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादातर ज़्यादा हो गया जाए शेयर कीजिए। पढ़ने वाले विद्यार्थी के पास जरूर से जरूर शेयर कीजिए, ताकि 2024 के रिजल्ट जो एग्ज़ाम हो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट ला सके। धन्यवाद।